कानपुर में एक युवती को जब न्याय नहीं मिला तो वो सीधे पहुंच गई सीएम योगी के दरबार में, और वहां से फिर जब कार्रवाई के आदेश हुए तो शहर में भी हड़कंप मच गया। दरअसल कल्याणपुर की ये रहने वाली युवती अपने नाबालिग भाई के साथ रहती है और उसका ये कहना है कि पिछले 5 साल के दौरान उसके माता पिता की मौत हो चुकी है। उसका जो फुफेरा भाई है वो वहाँ पर आया करता था और उसके बाद उसने उसका एक दूसरा मकान बिकवाने की कोशिश करी और बिकवाने के बाद उसमें से कुछ पैसे अपने पास रख लिए। जब उसने पैसे वापस मांगे तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद फिर जब तीसरी बार वो ममेरा भाई आया तो फिर उसने उसके साथ रेप भी किया, ऐसा युवती का आरोप है। और उसके बाद उसने पुलिस के चक्कर लगाए लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि युवती का ये भी आरोप था कि जब वहाँ पर दरोगा को जांच दी गई तो दरोगा को ने भी 1 लाख रुपए उसके भाई से ले लिए। और जब इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो युवती पहुँच गई सीएम योगी के जनता दरबार में। वहाँ पर जाने के बाद उसने एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन देने के बाद यहाँ पर कार्रवाई का आदेश हुआ। इस पूरे मामले में सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं कि आखिर युवती का क्या कहना था। घटना ये हुई है मेरे साथ कि मेरी बुआ के लड़के हैं अनिरुद्ध कुमार राठौर और मधुर, जिन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया है और मेरा मकान बिकवा कर भरोसे में लेके सारे पैसे हड़प लिए हैं, जिसकी कंप्लेन हमने कमिश्नर ऑफिस में करी थी, जो कि ये केस राजवीर सिंह दरोगा जी देख रहे थे। उन्होंने क्या कहते उसको पकड़ भी लिया था 1 हफ्ते के अंदर। फिर उनके सहकर्मियों द्वारा पता चला कि उन्होंने उससे 1 से 1.5 लाख रुपए ले लिए हैं और उसे छोड़ दिया अगले दिन। हमसे ये बोला था, जबकि अनिरुद्ध कुमार राठौर जिस दिन पकड़ा गया था वो 4 लाख रुपए और मकान लिखने को रेडी था अपना खुद का। लेकिन बाद में राजवीर सिंह दरोगा जी ने अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए ये बोला कि कल लिखित में लिखवाकर सारे पैसे दिलवा दिए जाएंगे, और बाद में अगले दिन से उन्होंने इस पर कोई सुनवाई नहीं करी। जिसके बाद मैं आज मुख्यमंत्री जी के यहाँ गई थी लखनऊ में, जहाँ पे मेरी मुलाकात आदित्य नारायण योगी जी से हुई। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मेरा काम होगा, कार्रवाई करी जाएगी। कैसा लगा मुख्यमंत्री जी से मिलकर? क्या न्याय की आस जगी आपको? हाँ जागी। उन्होंने बोला क्या कहते हैं मेरी भाई अंश राठौर जो अभी 11 वर्ष का है, उसकी पढ़ाई का खर्चा भी सरकारी रूप से किया जाएगा और मेरी आय का साधन भी कुछ निकाला जाएगा। बाकी उन्होंने आवास की भी हेल्प करने की बोला है, और उनसे हमने ये भी बोला है कि मुझे इसमें मुकदमा नहीं करना है, मुझे कार्रवाई करनी, या तो मुझे मेरा मकान वापस दिलवा दिया जाए या तो पैसे उसके। लेकिन और आदित्य नारायण योगी जी ने आश्वासन दिया है कि इस पर कठिन से कठिन कार्रवाई होगी। युवती के ममेरे भाई के खिलाफ फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही साथ जो दरोगा पे आरोप लगे हैं उसकी भी जांच की जा रही है। इस पूरे मामले पर पुलिस के आला अधिकारियों का क्या कहना है, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। देखिए, महिला जनता दर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गई थी और वहाँ पे उसने अपना प्रकरण बताया था। उस पर तत्काल कार्रवाई की अपेक्षा की गई थी और उसका मुख्य आरोप था कि उसके फुफेरे भाई ने उसके साथ शारीरिक शोषण किया और उसके साथ पैसे का हेराफेरी वगैरह कुछ करी है। तो उसकी कंप्लेंट लेके एफआईआर दर्ज कर दी गई है और उसमें शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दरोगा पर जिस पे इन्होंने आरोप लगाया कि 1 लाख रुपए लेने का, उसकी एसीपी अलग से जांच कर रहे हैं और उनका जब रिपोर्ट आएगी तो उसी के साथ कार्रवाई की जाएगी। युवती जब यहां से सीएम योगी के दरबार पहुंच गई थी तो वहां से आदेश आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और उसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई है। आला अधिकारियों का ये कहना है कि जो भी इस पूरे मामले में दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.